उलमाए किराम, वडीलों, बुज़ुर्गों, नौजवान, हम उम्र साथियों, अज़ीज़ प्यारे बच्चों, पर्दानशीन, इज़्ज़त माब ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मुनज़्ज़िलिर रहमति इंद ज़िक्रिस सालिहीन व मुअतिगिन निअमति लि अहलिस सिद्क़ वल यक़ीन। सलावातुल्लाहि तआला व सलामुहु अला अकमलिल अकमलीन व अजमलिल अजमलीन व अकरमिल अकरमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहबाबिहि अल मुतअद्दिबीन बि आदाबि खातमन नबिय्यीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिफ़ज़्लिक बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व अतिम्मुल हज्ज वल उम्रत लिल्लाह। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मदनियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वज़्ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीअना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या सय्यदी या सनदी या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। जिसे चाह दर पे बुला लिया, जिसे चाह अपना बना लिया, जिसे चाह दर पे बुला लिया, जिसे चाह अपना बना लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। वो दिन भी आएगा और वो रात भी आएगी इंशाअल्लाह तबारक व तआला। वो दिन भी आएगा, वो रात भी आएगी। दिन गुजरे मक्के में, हो रात मदीने में। दिन गुजरे मक्के में, हो रात मदीने में। आज की ये बाबरकत महफिल पाक ज़ायरे हरमैन शरीफैन, जो मैंने शुरू में एक शेर आपके सामने अर्ज़ किया कि जिसे चाहा दर पे बुला लिया, तो अल्हम्दुलिल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने जिन पे करम फरमाया है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिन्हें ये बाबरकत मौका अता फरमाया है, ज़ियारत हरमैन शरीफैन, मक्कतुल मुकर्रमा व मदीनतुल मुनव्वरा ज़ादहल्लाहु शरफ़न व तअज़ीमा। हर बंदे मोमिन के दिल में ये चाहत, ये आरज़ू, ये तमन्ना है कि अल्लाह पाक हमें मक्के मदीने की
बाअदब हाज़री नसीब फरमाए। मैं इंशाअल्लाह ताला हाज़री मदीना की जब कुछ बातें अर्ज करूंगा, देखें दोनों हरम हैं, मक्का भी हरम है और मदीना भी हरम है। मक्के को हरम इब्राहीम खलीलुल्लाह ने बनाया और मदीने को हरम अल्लाह के हबीब मुस्तफ़ा जान रहमत ने बनाया है। दोनों का अदब, ताज़ीम और मदीनतुल मुनव्वरा में बिलखुसूस जहाँ रोज़े पाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है, उस मुक़द्दस मकाम का अदब तो जो हुजूर की ज़ाहिरी हयात तय्यबा में सहाबा ने किया, हम पर आज वही अदब करना लाजिम है, ज़रूरी है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी सुनहरी जालियों पर मेरे रब का ये फरमान लिखा हुआ है, ला तरफ़उ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी। जब महबूब खुदा की पाक बारगाह में आ जाओ, अपनी आवाज़ों को बुलंद न करो, ये अदब का मकाम है। और बाअदब, बानसीब, बेअदब बदनसीब, अदब के साथ जब कोई सुनहरी जालियों पे हाजिरी देता है तो मेरा मौला उस अदब से उसको बानसीब बना देता है, नसीबे वाला बना देता है। और अल्लाह ताला हमें वैसे पूरी लाइफ, जीवन और जिंदगी में बेअदबी से बचाए। अदब इंसान के लिए कामयाबी की जड़ है। जो बाअदब बन जाता है अल्लाह उसको बानसीब बना देता है। जब बात हमें मक्के मदीने की करनी है तो इंशाअल्लाह ताला मैं अपनी खुतबे मसनूना में मैंने जो आया पाक पढ़ी है उसके तर्जमे की तरफ और कुछ बातें ज़ियारत हरमैन शरीफैन के ताल्लुक़ से इंशाअल्लाह ताला आपके गोश गुजार करता हूँ, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमें भी ज़िंदगी में बार बार ये प्यारा सफ़र नसीब फरमा है। और जिनके दिलों में ये आरज़ू, ये तमन्ना है, अल्लाह उनके इरादों पर रहमत की नज़र फरमाए और अल्लाह उन्हें मक्के मदीने की हाज़रियाँ नसीब फरमाए। व अतिम्मुल हज्ज वल उम्रत लिल्लाह, और तुम हज और उम्रे को अल्लाह के लिए पूरा करो। और जब बात की जाए उम्रे की, चूंकि हज के अय्याम मखसूस हैं, बगैर उन अय्याम के, बगैर उन दिनों के हज नहीं हो सकता। और उन दिनों के सिवा फिर सारा साल भर ये उम्रा करने का सिलसिला जारी सारी रहता है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक ने जिन्हें उम्रे की सआदत अता फरमाई है और जो ज़ियारत हरमैन शरीफैन के लिए तशरीफ़ ले जा रहे हैं, कोई दिल की कैफियत उन्हीं से पूछे। वो किसी शायर ने खूबसूरत अंदाज में जब मदीने की बात आई तो वो कहते हैं कि मैं मदीने चला, मैं मदीने चला, झूमता झूमता मैं मदीने चला, क्या बताऊं मिली दिल को कैसी खुशी। यहां वो ये बता रहे हैं कि मेरे पास अल्फाज नहीं है कि जिन अल्फाजों में मैं मदीने की खुशी को बयान करूं। क्या बताऊं मिली दिल को कैसी खुशी जब ये मुज़्दा सुना कि मैं मदीने चला, जब ये मुज़्दा सुना मैं मदीने चला। मदीना वाहिद रुए ज़मीन पर एक ऐसा शहर है जिसे अल्लाह तबारक व तआला ने अहले ईमान की दिलों की धड़कन बनाया है। और जब सीने में उस मदीने की मोहब्बत समा जाए और मदीने वाले आका की मोहब्बत समा जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर ये सीना सारे कीनों से पाक होकर हुजूर की मोहब्बत का मदीना बन जाता है।
हज और उम्रे को अल्लाह के लिए पूरा करना है, ये हमारे लिए दर्स कुरान है। दुनिया का कहीं भी कोई इंसान सफर करे, उसके मकासद, उसकी आरजुएं, उसकी तमन्नाएं अलग अलग हो सकती हैं। कोई अपने बिजनेस के लिए, कोई सैरो तफरीह के लिए, कोई अपने दिल को राजी करने के लिए, कोई अपनी तबीयत में फरहत लाने के लिए कहीं से कहीं का सफर करता है। लेकिन कोई अहले दिल हो, उसको कोई पूछे तो उसका जवाब यह है, न लंदन की, न पेरिस की, न अमेरिका की ख्वाहिश है, ख्वाहिश है मदीने की सुनहरी जालियों वाले। इन शहरों की मुझे कोई आरज़ू और तमन्ना नहीं है। तमन्ना यह है कि जिंदगी में अल्लाह अता फरमाए तो मदीने का सफर अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान करीम में अपने बंदों को इरशाद फरमाया, वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका, मेरे महबूब जब कोई अपनी जानों पर जुल्म कर बैठे, गुनाह कर बैठे, तो वो तेरी पाक बारगाह में आ जाएं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जब तेरी पाक बारगाह में आ जाएं और अपने किए जुल्म और गुनाह पर सच्ची तौबा करें, यकीनन अल्लाह तबारक व तआला उनकी तौबा को कबूल फरमाएगा। आज भी हयातुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पाक बारगाह में कोई हाजिरी देता है, हयातुन नबी की पाक बारगाह में मेरे आका खातिमुन नबिय्यीन, हुजूर के बाद दुनिया में अब कोई नया पैगंबर नहीं आएगा। ये हमारा अकीदा है, ये ईमान है। अल्लाह के महबूब हमारे नबी आखिरी नबी हैं और हयातुन नबी हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम जुम्अतुल मुबारक के दिन दरूद व सलाम की कसरत करो, कसरत के साथ दरूद पाक पढ़ा करो। सहाबा ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, आपकी वफाते तैयबा के बाद, आपके ज़ाहिरी विसाल के बाद मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्द अन तअकुल अजसादल अंबिया। हाँ, मेरी वफात के बाद भी तुम मुझ पे दरूद पाक पढ़ते रहना। अल्लाह ने जमीन पर हराम कर दिया है कि वो नबियों का गोश्त खाए। रब का पैगंबर अपनी मज़ार पाक में इसी तरह जिंदा है जिस तरह हुजूर अपनी जाहिरी हयात में थे। ये पर्दा हमारे लिए है। हो आज भी कोई अगर इमाम अहमद रजा जैसा आशिक हो, किसी के पास अहमद रजा जैसी आंख, तो मुस्तफा 13 सदियों के बाद भी अपने आशिक सादिक को अपना बराहे रास्त दीदार अता फरमाते हैं। और आप कलम उठा के लिखते हैं, तो जिंदा है वल्लाह, तो जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। अल्लाह तबारक व तआला ने महबूब खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक को, यानी हयातुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मज़ार पाक मुस्तफ़ा में मेरे आका इसी तरह हयात हैं जैसे सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन के दरमियान हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हयात पाक। तो अल्हम्दुलिल्लाह, यकीन जाने जब मवाजिह पाक मुस्तफ़ा में, जहाँ मदीने पाक में हुजूर की सुनहरी जालियों के सामने जब हमारी हाजिरी हो, तो जब कोई बंदा सलाम पेश करता है, हमारा अकीदा ईमान है, हुजूर उसका जवाब अता फरमाते हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह करीम फरमाता है, हज और उम्रे को मेरे लिए पूरा करो। तो बंदा यहां से एहराम की 2 चादरें पहनकर, अपने सिले हुए कपड़े उतार कर, तलबिया पढ़ के, लब्बैक पढ़कर
जब वो मक्कतुल मुकर्रमा में हाजिर होता है, सुभान अल्लाह रब्बिल आलमीन, दुनिया में इमारतों की कोई कमी नहीं है। दुनिया में इमारतें थोड़ी हैं, बड़ी बड़ी इमारतें हैं, लेकिन वही चार दीवारी जिसको खाना-ए काबा कहा जाता है, अल्लाह के पैगंबरों ने जिसे तामीर किया, सुभान अल्लाह रब्बिल आलमीन, जब बंदे की पहली नजर उस काबे पे पड़ती है, मेरे आका फरमाते हैं जो वो दुआ करता है अल्लाह उसकी दुआ को कबूल फरमाता है। अब उस काबे की अजमत समझो। ये काबा, इसी काबे के बिल्कुल बराबर में ऊपर एक काबा और है जिसको बैत मामूर कहा जाता है। वो फरिश्तों का काबा है और फरिश्तों ने अल्लाह तबारक व ताला को, यानी रब की पाक बारगाह में उन्होंने अरीजा पेश किया और रब्बे ताला ने ये फरमाया इन्नी अअलमु मा ला तालमून, जब तख्लीक इंसान की बात थी। अब मैं उसकी तफसील में नहीं जाऊंगा, वरना वो सारी तफसील अल्हम्दुलिल्लाह जलालैन शरीफ जो कुरान पाक की तफसीर में लिखी हुई अजीम किताब, लेकिन अल्लाह हमें तौफीक दे, न हमारा वास्ता कुरान के साथ वो रहा, न साहिब कुरान से हमारा वो वास्ता रहा, और फिर कुरान पाक का तर्जमा, कुरान पाक की तफसीर, ये बातें बड़ी अजीम हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमें भी वो बयान करनी चाहिए ताकि हमारी समाज, हमारी कौम में कुरान पाक का मजमून, आका करीम अलैहिस्सलाम की अहादीस का मजमून आए। इसलिए कि आज कौम के अंदर जहालत की वो बातें गर्दिश कर रही हैं जिनका न कुरान से कोई ताल्लुक है, न हदीस नबवी से कोई ताल्लुक है। अगर यही कौम का हाल रहा तो हमारे आने वाली नस्लों में जहालतों का आलम क्या होगा उसका हम अंदाजा भी नहीं कर सकते। इसलिए कोशिश करते, मैं अदना तालिब इल्म हूं, मैं अर्ज कर दूं, न मैं कोई बड़ा आलिम न मौलाना, मैं खुद तालिब इल्म हूं। कोशिश ये करता हूं कि कुरान करीम और अहादीस नबविया से चार बातें खुद भी सीखूं, कौम तक पहुंचाऊं, और अल्लाह करीम हम सब में अमल का जज्बा अता फरमाए। सही मानों में अल्लाह हमें कुरान पढ़ने, समझने, महबूब खुदा के फरमान को पढ़ने, समझने और उस पर अमल का अल्लाह करीम हम सबको जज्बा अता फरमाए। तो मैं अर्ज ये कर रहा था, कुरान करीम उसमें सूरतुल बकरा में ये पूरा मजमून है, इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा। अल्लाह करीम ने फरमाया था फरिश्तों से कि मैं अपना खलीफा बनाने वाला हूँ। क़ालू अतजअलु फ़ीहा मन युफ़सिदु फ़ीहा व यस्फ़िकु दिमा नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिक व नुक़द्दिसु लक क़ाल इन्नी अअलमु मा ला तालमून। ये सारा मजमून कुरान पाक में है। फरिश्तों ने अरीजा पेश किया, मेरे मौला उन इंसानों को तू अपना खलीफा बनाएगा जो जमीन पर खून रेजियां करेंगे, फसाद करेंगे, फसाद फैलाएंगे। अल्लाह ने फरमाया मेरे फरिश्तों, जो मैं जानता हूं तुम नहीं जानते हो। अब बात बड़ी तवज्जो तलब है। फरिश्तों ने जब देखा कि अल्लाह करीम ने यह फरमाया कि मैं जो जानता हूं तुम नहीं जानते, यानी मैं खलीफा बनाने वाला हूं, तो बज़ाहिर फरिश्तों को लगा हमारा पालनहार, हमारा रब हमसे नाराज है। फरिश्तों ने अल्लाह को राजी करने के लिए चक्कर लगाए। क्या किया? वो चक्कर लगाने लगे, अल्लाह के अर्श का चक्कर लगाया। वही बैत मामूर जो फरिश्तों का काबा है, और रिवायतों में आता है अगर उससे कोई कंकरी छोड़ी जाए तो वो इस तरह बिल्कुल सौत में है कि उसकी कंकरी खाना काबा में आके गिरेगी। अल्लाह ने एक बैत मामूर फरिश्तों को वहां दिया जिस बैत मामूर का फरिश्तों ने चक्कर लगाया और उनसे रब राजी हुआ। अल्लाह ने जमीन पर अपने बंदों को काबा अता फरमाया, और जब कोई उम्रा करने वाला, जब कोई हज करने वाला उस खाने काबा का तवाफ करता है, उन तवाफ करने वालों से मेरा रब राजी होता है, अल्लाह राजी होता है। वो खाना काबा का तवाफ कर रहा है और पहले 3 जो चक्कर लगाता है उसमें रमल करता है। दुनिया के किसी कोने में
आपको सीना तान कर चलने की इजाजत नहीं है, पर अल्लाह आपको खाना काबा में चलाता है। पहले 3 चक्कर में आपको रमल करना होगा। ये दायां हिस्सा अपना खोल कर, एहराम की चादर यहां से नीचे से निकाल कर और हजरे अस्वद से अपना तवाफ शुरू करके, हजरे अस्वद जिसकी निशानी ये है कि ग्रीन कलर की एक लाइट लगी हुई है, उसी के बिल्कुल बराबर में ये अलामत और निशानी है। इसी ग्रीन लाइट के सामने हजरे अस्वद है। अगर आप पहुंच सकते हैं तो उसको इल्तिमास करके हाथ लगाकर बोसा लें, और अगर आप नहीं पहुंच सकते तो आप दूर से उसका इल्तिमास करके बोसा लगा लें, और फिर वहां से आपने तवाफ शुरू करना है। वहां से हजरे अस्वद से आपका तवाफ क्या होगा, शुरू होगा। 1 चक्कर, दूसरा चक्कर, तीसरा चक्कर, और ये आप अपना दायां कंधा खोल कर चादर नीचे से ले लें, और जब ये 3 चक्कर पूरे हो जाएं तो अपना कंधा ढांप लें, और बिल्कुल दोनों चादरें, एक नीचे तहबंद की सूरत में और दूसरी चादर से अपने जिस्म को ढांप लें 3 चक्कर के बाद। एक अदबन में नुक्ता अर्ज करना चाहता हूं। आज हम देखते हैं मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम की निगाह पाक पर कुर्बान जाएं, सुभान अल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह ने वो अपने महबूब को निगाह अता फरमाई कि अगर आप, आज का मसला ये है, मैंने जो आपको अर्ज किया, हजरे अस्वद को अगर आप चूम सकते हैं तो हाथ लगा के बोसा दें, और वहां तक नहीं पहुंच सकते हैं तो आप हजरे अस्वद के बराबर में खड़े हो जाएं, हाथ हजरे अस्वद की तरफ कर दें, अपने हाथों का बोसा ले लें, ये भी हजरे अस्वद को चूमना ही माना जाएगा। अब एक मोहब्बत का नुक्ता सुने, मेरे आका ने हजरे अस्वद को भी चूमा है, हुजूर ने हजरे अस्वद को भी चूमा है, और हजरे अस्वद की तरफ हाथ मुबारक करके महबूब खुदा ने अपने हाथों का भी बोसा लिया। अब मोहब्बत का नुक्ता यह है, हुजूर के जमाने में सहाबा कितने थे? हज्जतुल विदा के मौके पर 1.25 लाख सहाबा किराम थे हज्जतुल विदा के मौके पर। और मैदान अराफात के अंदर जब मेरे आका ने खुतबा इरशाद फरमाया, और काश हमें हज्जतुल विदा का खुतबा समझ में आ जाए। आज मौजू नहीं है, वरना मैं हज्जतुल विदा के खुतबे पे बोलता कि मेरे आका ने गोरे और काले का फर्क कैसे मिटाया, एक अरबी और अजमी का फर्क मुस्तफ़ा ने कैसे मिटाया, और ये पैगाम दिया, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, और अपनी नस्ल, जात, नात, पात पर फख्र करने वालों, खुदा की पाक बारगाह में सबसे ज्यादा मकबूल वो है जिसका दिल जितना साफ होता है, जिसके पास तकवा जितना ज्यादा है, जो जितना ज्यादा तकवा वाला है, मेरा रब उस बंदे से उतना प्यार फरमाता है। हम जात नात पर फख्र करते हैं, मैं फला हूं, मैं फला से हूं, मैं यहां से हूं, मैं वो हूं, मैं वो हूं। उसके पास अना वाली बात है ही नहीं। वहां तो पैगाम हमें यह दिया गया, मन तवाज़ा लिल्लाह रफ़अहुल्लाह, जो अल्लाह के लिए झुकना सीख जाता है, मेरा रब उसी को बुलंद फरमा देता है। एक नुक्ता सुने, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खाना काबा का तवाफ फरमा रहे थे तो मेरे आका ने हजरे अस्वद का बोसा भी लिया, और हजरे अस्वद की तरफ हाथ फरमाकर हुजूर ने अपने हाथों को भी चूमा। हमारा और आपका ईमान क्या कहता, अगर हुजूर हजरे अस्वद से करीब होते तो क्या सहाबा हुजूर को जगह नहीं देते? अल्लाह के महबूब अगर हजरे अस्वद से करीब होते तो सहाबा वहां खड़े रहते, सवाल ही पैदा नहीं होता। जहां अबू बकर, उमर, उस्मान और अली, तलहा, जुबैर, वो मेरे आका के प्यारे सहाबा और सितारों के मानिंद सहाबा, फबिअय्यिहिम इक्तदैतुम इह्तदैतुम, इनमें से किसी की भी इक्तिदा कर लो, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें राह रास्त, सीधा रास्ता अता फरमा देगा। और कभी तसव्वुरात में जाकर के हुजूर के सहाबा को, अल्लाह अल्लाह, हमारे तसव्वुरात होते हैं, नहीं होते ऐसे नहीं है, हमारे भी ख्वाब हैं, ड्रीम हैं। कैसे?
गाड़ी खरीद लूँ। भाई ठीक है, इंद ज़रूरत आप अपने आसानी के लिए कोई भी सवारी खरीद सकते हैं। अच्छा मकान बना लूँ, शरीयत पाक की रोशनी में आपको मकान बनाने की अल्लाह ने इजाज़त दी है। लेकिन एक इस्लामी स्कॉलर है, उन्होंने हमारे गांव का हवाला दे के बताया, मैंने खुद बयान सुना था। कहा मैं मोरवी में गया, मेरा क़याम एक जगह पे हुआ, तो बताते हैं उन्होंने मुझे बताया कि ये बंगला, ये मकान, ये जगह, ये प्लॉट, ये सारा कुछ हजरत मेरा है। कहा अच्छा माशाल्लाह इतनी आप प्रॉपर्टी रखते? कहा हाँ, मुझे भी, मेरे बच्चों को, मेरे बच्चों के बच्चों के लिए भी मैंने सोच के रखा है। मैं यहाँ पे सिर्फ चंद जुमले कहना चाहूँगा। जिस घर में रहना है 2 दिन उसे सजाया हर तरह से, जिसमें रहना है ता क़यामत पता नहीं वो कैसा है। दुनिया में रहना है, उतनी तैयारी दुनिया की करना ये तो किसी हद तक ठीक है, लेकिन हमारी हकीकी मंजिल कब्र और आखिरत है। उसके लिए हमने क्या तैयारी की? तो तसव्वुरात की बात कर रहा था मैं। तसव्वुरात में इंसान कहां कहां पहुंच जाता है। कभी आंख बंद करके ये तसव्वुर भी किया करें, वो महफिल, वो मजलिस को तसव्वुर में लाया करें। कौन सी महफिल, कौन सी मजलिस, उस मजलिस को तसव्वुर में लाएं। एक सिमत अली, एक सिमत उमर, सिद्दीक इधर, उस्मान उधर। एक सिमत अली, एक सिमत उमर, सिद्दीक इधर, उस्मान उधर। इन जगमग जगमग तारों में, इन जगमग जगमग तारों में सरकार का आलम क्या होगा। हर कोई फिदा है बिन देखे दीदार का आलम क्या होगा। मेरे आका के तसव्वुरात की महफिल में जाया करें यारो। मेरे आका को तसव्वुर में लाने से ये वो जात है कि अल्लाह तबारक व तआला बेकरार दिल को सुकून की दौलत अता फरमा देता है। तो क्या ख्याल है जब हुजूर तवाफ कर रहे हो और सहाबाए किराम उस मताफ के अंदर, खाना काबा के तवाफ के अंदर हुजूर अगर किसी तरफ चले जाएं तो क्या अदबन सहाबाए किराम में से कोई हजरे अस्वद को बोसा लगाएगा? क्या हमारा विजदान क्या जवाब देता है? उसके बावजूद मुस्तफा जाने रहमत ने कभी हजरे अस्वद का बोसा भी लिया, कभी सिर्फ हाथ मुबारक यूं करके अपने हाथों का बोसा ले लिया, यूं भी इल्तिमास फरमाया। ये हिकमत ये थी कि निगाह मुस्तफ़ा क़यामत तक आने वाले गुलामों को देख रही थी। जो ये आज थोड़े हैं, फिर ये हजारों में होंगे, फिर ये लाखों में भी होंगे, सारा मताफ भर जाएगा। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो कुछ हुआ, हो रहा है और होगा, सारा इल्म अपने महबूब को अता फरमा दिया था। महबूब खुदा ने हजरे अस्वद को चूमना ये भी अपनी सुन्नत बना दिया, और हजरे अस्वद का हाथों से इल्तिमास करना इसको भी महबूब खुदा ने अपनी सुन्नत मुबारका बना दिया, ताकि हुजूर के गुलाम दोनों सुन्नतों पर अमल करने वाले। किसी के दिल में यह ना हो कि हुजूर की सुन्नत तो सिर्फ हजरे अस्वद का बोसा लेना ही है। इसलिए कि कई उलमा ने लिखा है कि आप मताफ में जैसे एक नेकी करते हैं तो अल्लाह मक्के में आपको एक नेकी पर 1,00,000 नेकियों का सवाब अता फरमाता है। फिर गुनाह भी मक्के के अंदर। तो मताफ में ये चीज होती है, जब आप दूसरों का ख्याल नहीं रखेंगे, भीड़ भाड़ में चले जाएं, चूंकि उसमें मर्द हजरात भी मताफ में हैं, खवातीन भी हैं, और अगर बंदा ख्याल ना रखे तो बजाय नेकियों के गुनहगार बन जाए। तो जैसा मौका हो, अगर मौका मिल जाए हजरे अस्वद को बोसा देने का, सुभान अल्लाह। अगर मौका न मिले तो किसी को तकलीफ दे करके हजरे अस्वद का बोसा नहीं लेना है।
हुजूर की सुन्नत पे ऐसे अमल करना है, दूर खड़े रह के हजर अस्वद का इल्तिमास करना है, हाथों का बोसा देना है, हजर अस्वद का बोसा भी हो जाएगा, हुजूर की सुन्नत पे अमल भी हो जाए। अच्छा, ये मताफ में आप तवाफ कर रहे हैं, फिर एक अकीदे की बात आई है, उसमें इस्लाह की भी बात है। मैं कुरान करीम की आयत से उसको कोट कर रहा हूँ। सबसे पहले दो चीज़ें समझे। मताफ में जब आपके तवाफ मुकम्मल होंगे, 7 चक्कर जब आप कंप्लीट कर लेंगे, 7 चक्कर जब आपके कंप्लीट हो जाएंगे, अब आपके लिए हुक्म यह है वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला। अब मकाम इब्राहीम के पास आकर तुम मकाम इब्राहीम के पास 2 रकाते नमाज पढ़ो, ये हुक्म है। जब मकाम इब्राहीम के पास बंदा 2 रकाते नमाज पढ़ेगा, ये कुरान के अल्फाज हैं, वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला। अब जब मकाम इब्राहीम के पास बंदा नमाज अदा करेगा, मकाम इब्राहीम है क्या? मकाम इब्राहीम क्या है? मकाम इब्राहीम है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कदमों के मुबारक निशान हैं, और ये निशान भी तब हुए थे जब हज़रत इब्राहीम ने अपनी दुआओं में महबूब खुदा को मांगा था, मेरे रब करीम मेरी औलाद में तेरे महबूब को अता फरमा दे। हज़रत इब्राहीम के 2 बेटे हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम। हज़रत इसहाक की नस्ल से सारे बनी इसराइल के नबी हैं, सारे बनी इसराइल के अंबिया इसहाक की नस्ल से हैं, और इस्माइल की नस्ल में एक ही पैगंबर है, लेकिन वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादें गरीबों की बर लाने वाला, वो सबसे आला व आला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। गमज़दों को रजा मुज़्दा दीजिए कि है बेकसों का सहारा हमारा नबी। वो नबी अल्लाह ने इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल में नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जैसा अपना महबूब अता फरमाया। और जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम हुजूर के लिए दुआ मांग रहे थे, तो अल्लाह ने पत्थर को मोम बना दिया, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कदमों को उस पत्थर ने अपने अंदर नक्श कर लिया। आज वही मकाम इब्राहीम में वही पत्थर है जो महबूब खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए दुआ मांगी थी, और उस मकाम इब्राहीम में जो कदमों के निशान हैं, वहीं अल्लाह फरमाता है वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला। इसने तो हमारे बहुत से मसलों को हल कर दिया कि जब अल्लाह नबी के कदमों के निशान के पास अल्लाह नमाज पढ़ने का हुक्म देता है, अल्लाह उसको शाइरुल्लाह अज़मत वाली चीजों में बयान करता है। जब नबी के कदमों के निशान की ये बरकतें हैं, तो अल्लाह ने खुद नबी की जात में कितनी बरकतें अता फरमाई हो। आज अब सुने, अकीदाए अहले सुन्नत वल जमात पर कई तरह की बातें हो रही हैं, और उसके हम जिम्मेदार भी हैं। कान खोल के सुने, हमारी गफलतें भी हैं, हमारी कोताहियां भी हैं, हमारी जहालत भी है, जिसकी वजह से आज अकीदा अहले सुन्नत वल जमात को टारगेट किया जाता है। पर एक बात जरूर अर्ज करना चाहूंगा कि एक अक्ल से फैसला करें कि किसी की नाक पर मक्खी बैठ जाए तो मक्खी उड़ाएंगे या नाक काट डालेंगे? भाई, एक ज़ी-शऊर अक्ल रखने वाले इंसान से अगर ये सवाल किया जाए कि किसी की नाक पे मक्खी बैठ जाए तो आप क्या करेंगे, मक्खी उड़ाएंगे या नाक ही काट डालेंगे? भाई, हर सोच और फिक्र वाला इंसान, उसका सादा जवाब यही होगा कि नाक से मक्खी को उड़ा देंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अकीदा अहले सुन्नत वल जमात यही वो प्यारा अकीदा है जो मुस्तफ़ा के सहाबा का अकीदा है।
हुजूर के सहाबा का अकीदा है। और मेरे आका ने फरमाया था, अलैकुम सुन्नती व सुन्नत खुलफाए राशिदीन अल महदीयीन, तुम पर मेरा तरीका, मेरे खुलफाए राशिदीन का तरीका। पता ये चला इस अकीदे पर तो इस्तिकामत इख्तियार करनी है, पर इस अकीदे के साथ जो गुमराही है उस गुमराही को खत्म करना है, उस मक्खी को उड़ाना है। नाक नहीं काटनी है। लोग बेवकूफ़ी कर जाते हैं, नाक काट देते हैं। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? नाक काट के मतलब अहले सुन्नत वल जमात से रुख, ये रुख मोड़ना नहीं है, रास्ते उसी पे रहना है। जो हम में जहालतें हैं, बेदीनी है, उसको दूर करना है। अल्लाह फरमाता है, और तवाफ करने वाले मकाम इब्राहिम के पास नमाज पढ़। फिर जैसे ही मकाम इब्राहिम के पास नमाज पढ़ के अब फारिग हुआ तो आबे जमजम, सुभान अल्लाह रब्बिल आलमीन, उस जमजम के पानी को पी। जब तक तेरा जी चाहे अपनी प्यास को बुझा और उस मुबारक पानी से सैराब हो जा, और फिर आजा सफा मरवा। अल्लाह अकबर। दुनिया में पहाड़ों की कोई कमी नहीं, हिमालय भी है, दूसरे पहाड़ भी हैं, लेकिन जो दो ऐसी पहाड़ियां जिनका जिक्र मेरा मौला कुरान में फरमाकर जिन्हें शाइरुल्लाह कहता है, अल्लाह फरमाता इन्ना सफा वल मरवता मिन शाइरिल्लाह, सफा और मरवा अल्लाह की निशानियों में से दो निशानियां हैं। सफा मरवा अल्लाह की निशानियों में से दो निशानियां हैं। अब आप अंदाजा करें, अल्लाह ने सफा मरवा को शाइरुल्लाह कहा, अपनी निशानियां कहा। मेरे मौला ये तेरी निशानियां कैसे बनी? किसी जमाने में जब अभी मक्के के अंदर ये आबादियां नहीं थी, यानी वो सिर्फ बयाबान था, अल्लाह ने अपने पैगंबर इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, हजरत हाजरा और हजरत इस्माइल को मक्कतुल मुकर्रमा की उस धरती पर, याद रखें ये वो मुकद्दस सरजमीन है, ये वो धरती है। अल्लाह का अर्श पानी पर था, अल्लाह का अर्श पानी पर था। जमीन को अल्लाह ने अभी पैदा ही नहीं किया था, जमीन अभी पैदा ही नहीं हुई थी, अल्लाह का अर्श पानी पर था। सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जमीन का जो हिस्सा पानी पर जाहिर फरमाया, यानी पानी के अंदर से जो जमीन का हिस्सा रब ने जाहिर किया, ये वही जगह है जहां आज खाना काबा है। मक्का की धरती रुए जमीन के लिए सेंटर है, और अल्लाह ने सबसे पहले खाना काबा की धरती को इस रुए जमीन के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने जाहिर फरमाया। अल्लाह के अर्श के नीचे पानी में से सबसे पहले जमीन का जो हिस्सा जाहिर हुआ, ये वही जगह है जहां आज खाना काबा है। तो उस सरजमीन अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत इब्राहीम को भेजा, हजरत इस्माइल और हजरत हाजरा को रब के पैगंबर ने वहां पे छोड़ा। कुछ खजूरें, कुछ पानी, जो थोड़े दिनों तक खजूरें खाई, पानी पिया, फिर खजूरें खत्म हुई, पानी भी खत्म हुआ। हजरत माँ हाजरा पानी की तलाश में दौड़ रही थी। सैयदा हाजरा हजरत इस्माइल अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की माँ, हजरत इब्राहीम की मुकद्दस बीवी, जो दो पहाड़ों के दरमियान चक्कर लगाए, उनके कदमों की बरकत से अल्लाह दोनों पहाड़ियों को शाइरुल्लाह बना दे। आप अंदाजा करें, अल्लाह अपने महबूब बंदी के कदमों की बरकत से दो पहाड़ियों को शाइरुल्लाह बना देता है। हम अल्लाह वालों का अदब क्यों न करें, उनके कदमों में क्यों न बैठें? हमें मजमून कुरान समझा रहा है, मेरे आका के गुलामों, शाह मुराद बुखारी के कदमों में आते रहना। ये वो अल्लाह वाले हैं, और अल्लाह वालों की शान बुलंद व बाला है। अहले दिल कहते हैं अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह न मिले, अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। इसलिए मजमून हमें कुरान समझा रहा है कि जहां अल्लाह की महबूब बंदी, देखे नबी भी नहीं है, एक खातून है, नबी की बीवी है, एक नबी की माँ है, उनके कदमों की बरकत से अल्लाह सफा मरवा को शाइरुल्लाह बना रहा है।
और रब फरमाता है तुम इन दोनों पहाड़ियों का चक्कर लगाओ। और याद रखें ज़माना जाहिलियत में वहां पर दो माबूदाने बातिला, समझ रहे हैं ना, जिसकी इबादत हम नहीं कर सकते, वो चीजें रखी हुई थी दोनों पर। तो लोगों के दिल में ख्याल हुआ कि या अल्लाह यहाँ तो वो चीजें रखी हुई थी, इसके दरमियान हम कैसे दौड़ें। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया तुम पर कोई गुनाह नहीं है, तुम इन पहाड़ियों का चक्कर लगाओ, इसलिए कि तुम्हारे दिल में उन चीजों की अजमत नहीं है, माबूदाने बातिला, जिसकी हम इबादत नहीं करते, दीगर लोग इबादत करते हैं, अपने हाथों से बनाते हैं, फिर उसी की इबादत करते हैं, ऐसी चीजें रखी हुई थी। अल्लाह फरमाता है तुम्हारी नीयत ये नहीं है, तुम्हारी नीयत ये है कि हाजरा की सुन्नत को अदा किया जाए, और जैसे हजरत हाजरा ने चक्कर लगाए थे हम भी चक्कर लगाएं, ताकि पैदा करने वाला रब हमसे राजी हो जाए। इन्न सफा वल मरवता मिन शाइरिल्लाह, अल्लाह करीम फरमाता है सफ़ा और मरवा अल्लाह की निशानियों में से दो निशानियां हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जब बंदा सफ़ा मरवा की सई करता है, उसकी सई करता है, चक्कर लगाता है, दौड़ता है, आप उम्रा को पढ़ लें, आप सारा हज पढ़ लें, हज के अरकान को पढ़ लें, उम्रा और हज सारा कुछ अल्लाह के महबूब बंदों की अदाओं का नाम है। सारा हज उम्रा अल्लाह के महबूब बंदों की अदाओं का नाम है। पता चला रब के महबूब बंदों की अदाओं को अपनाना भी अल्लाह की पाक बारगाह में इबादत है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अक़ीदा अहले सुन्नत वल जमात पढ़ें और सही उलमाए किराम की ज़बान इसको समझें, और अल्लाह जो हमें समझ अता फरमाए उस पर अमल करने की पूरी कोशिश करें, ताकि अल्लाह तबारक व तआला हमें इसी अक़ीदे पे जिलाए और क़यामत के दिन महबूब खुदा के सहाबा अहले बैत के कदमों की बरकत से हमें वहाँ इसी अक़ीदे पे उठाए। अच्छा, ये सफ़ा मरवा की सही हो गई, सुभान अल्लाह रब्बिल आलमीन। वहाँ मक्के की धरती तो फिर मक्के की धरती है। अल्लाह करीम फरमाता है 30वें पारे के अंदर, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद व वालिदिन व मा वलद। अल्लाह फरमाता है कसम है मुझे इस शहर की, इस शहर की कसम है। मौला तू किस धरती की कसम खा रहा है? मक्के की धरती की। तो किसी के दिल में ख्याल आ सकता है वहाँ खाना काबा है, मकाम इब्राहीम है, वहाँ सफ़ा मरवा है। अल्लाह फरमाता है लेकिन ये सारे मकामात तो हैं, मैं कसम इसलिए खाता हूँ व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद, मक्के की धरती मेरे महबूब की जन्म भूमि है। व वालिदिन व मा वलद, पैदा होने वाले मोहम्मद की कसम, और जितनी पाक पुश्तों से नूरे मुस्तफ़ा मुंतकिल हुआ, अल्लाह सारी पुश्तों की कसम कुरान में खा रहा है। जब आप सफ़ा मरवा की सही करके बाहर आएंगे तो सामने एक मकतब बना हुआ है, सामने एक मकतब है, जहां आज मकतब में किताबें रखी गई हैं। ये वही जगह है जहां सैयदा आमिना की गोद में मेरे आका महबूब खुदा तशरीफ ले आए थे। सुभान अल्लाह। उस जगह, उस मकतब, उस मकाम पर जाकर उसकी एक निशानी में यह भी अर्ज कर दूं, उसी के करीब में कुछ नल लगाए हुए हैं जिससे लोग आबे जमजम शरीफ का पानी भरते हैं। वहीं पे ये मकतब है। और सुभान अल्लाह, ये वही जगह है जहां हुजूर की विलादत पाक हुई। तो अंदाज़ा करो, अल्लाह ने, हम तो काबे का तवाफ़ करके आए हैं, लेकिन अहले दिल कहते हैं ने काबा भी, कुरान भी, बल्कि रहमान मिला उनके सदक़े, जिसके सदक़े में अल्लाह ने कुरान, रहमान, काबा, सब कुछ हमें अल्लाह ने जिस महबूब के सदक़े में दिया, उस महबूब की जाए विलादत है। वहाँ दुआएं करें, हुजूर के तवस्सुल और वसीले से दुआएं करें।
ये तो मक्कतुल मुकर्रमा में जब आप मताफ में तवाफ़ कर लिए, मकाम इब्राहीम के पास आपने नमाज पढ़ी, फिर आपने आबे ज़मज़म शरीफ पिया, सफ़ा मरवा की सई की, तो उम्रा में फिर यही है, सफ़ा मरवा की सई के बाद आप हलक करा दें, हलक कराने के बाद आप गुस्ल कर दें, आपका एहराम उतर जाएगा और आपका वो उम्रा कंप्लीट और मुकम्मल हो जाएगा। फिर दूसरा, उम्रे का एहराम बांधने के लिए मस्जिद आयशा है करीब में, मस्जिद आयशा, और फिर जो भी टूर वाले हमको लेकर के जाते हैं वो मस्जिद जैराना ले जाते हैं, अल्लाह तौफीक दे। तो हुदैबिया से, ताइफ से आते हुए कर्नल मनाजिल, वो भी क्या है, मीकात है, वहाँ से उम्रे का एहराम बांधना होता है। तो जब उन मुक़द्दस मकामात पर जाएं, जितना हो सके, इसलिए कि आप जितना उम्रा करेंगे, जितने तवाफ़ करेंगे, रुए ज़मीन पर काबा एक ही है। ये नेमत अल्लाह ने जब तक आपको अता फरमाई है, आप उसका तवाफ़ करके सवाब कमाते रहें। अल्लाह करीम 120 रहमतें 2400 घंटे, 24 हाउस 2400 घंटे अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल काबे पे होता ही रहता है। मेरे आका फरमाते हैं, कुछ रहमतें तो बंदा सिर्फ खाना काबा को मोहब्बत की नजर से देखता रहे, अल्लाह करीम उसके दामन में भी अपनी रहमतें अता फरमाता। सिर्फ मोहब्बत की नजर काबे को देखता रहे। और एक मैं इश्क का नुक्ता बता दूं, जहां हजर अस्वद है, हजर अस्वद से पहले ये खाना काबा की 4 दीवारियां जो है ना, तो इस दीवार पर, चूंकि जब आप इस सम्त में बैठेंगे, हजर अस्वद से पहले ग्रीन कलर की लाइट लगी हुई है, उससे पहले जो गालिबन वो तुर्की के ज़माने का और तुर्की वालों के उस पर जो बनाया गया खाने काबा के इर्द गिर्द, मताफ से बिल्कुल ऊपर पहला मंजिल, दूसरा मंजिल, तो उसके आसपास आकर के आप जब खाना काबा की सम्त में, मैंने रमज़ानुल मुबारक में खाना काबा में एक बुजुर्ग को देखा था, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, वो इसी सम्त में खड़े होकर के बिल्कुल तवज्जो के साथ नमाज पढ़ रहे थे, दुआएं कर रहे थे। भाई इस सम्त में और इस जगह पर कोई अल्लाह की खास रहमतें हैं। फिर जब अहादीस पाक का मैंने मजमून पढ़ा, तो खाना काबा की इस दीवार के सामने बैठकर दुआ करना, चूंकि सामने काबा भी होता है और अगर उसी सम्त में आप देखें तो सामने मदीनतुल मुनव्वरा भी है। और जब अहादीस का मजमून मैंने पढ़ा, ये वो मुकद्दस जगह है जहां बैठकर कोई दुआ करता है तो अल्लाह के 70,000 फरिश्ते उस दुआ पर आमीन कहते हैं। 70,000 फरिश्ते उस दुआ पर आमीन कहते हैं। तो काश अल्लाह करीम हमें उस जगह दुआ करना नसीब फरमाए। और जो जा रहे हैं उनसे भी मेरी अर्ज है, हम सब के लिए अगर आपसे हो सके तो आप वहाँ हम सबको भी अपनी दुआओं में याद कीजिएगा। और चूंकि जब काबे का तवाफ़ करोगे, मैंने कहा उसी सम्त में काबा है, तो आप इस दीवारी से फिर हजर अस्वद का तवाफ़ करते करते जब आप इस साइड में पहुंचेंगे तो सामने मीज़ाब रहमत है, वो रहमत का परनाला जिससे बारिश का पानी गिरता है। वो अगर उसको कोई ध्यान से देखें तो यूं लगता है, यूं ये पूरी काबे की दीवार है और इस तरह है। जब हमने इसकी हिकमत समझने की कोशिश की तो पता चला ये कुछ इशारा कर रहा है, काबे का परनाला कुछ इशारा कर रहा है। और जब उसके इशारे की गहराई में गए तो पता चला वो तो आला हजरत का शेर पढ़ रहा है और यूं कह रहा है, हाजियो आओ शहनशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। वो हमें मदीने की तरफ इशारा कर रहा है कि अब वो बड़ी बाबरकत और मुकद्दस जगह है। अल्लाह अकबर। जब मक्के के अय्याम ख़त्म होते हैं और जब यानी कभी ऐसा भी होता है पहले मदीने ले जाते हैं बाद में मक्का आते हैं, तो उसमें भी बहुत बड़ा उम्रा है कि मदीने से अहराम उम्रे के लिए मेरे मुस्तफ़ा जान रहमत ने बांधा है, बड़ा उम्रा। और अक्सर ऐसा होता है कि पहले मक्के की हाज़िरी होती है, बाद में मदीने की हाज़िरी होती है। और जब मदीने की हाज़िरी होती है तो रहमत का परनाला हमें बता देता है कि अब उस शहर में जा रहा है कि हरम की ज़मीं और कदम रख के चलना, अरे सर का मौका है ओ जाने वाले, उस सरजमीन पे बाअदब रहना, सांस भी लेना हो तो बड़े अदब से सांस लेना,
इसलिए कि वहाँ सिर्फ इंसान ही नहीं, अल्लाह के अर्श के फरिश्ते भी उस गुंबद खज़रा का तवाफ़ करने आते हैं। और मदीने की वो पाकीज़ा धरती है, मदीने की वो प्यारी सरज़मीन है। सैयदा तैयबा माँ आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप रिवायत फरमाती है, इमाम बुखारी ने इस रिवायत को बयान किया, फरमाती है जब हम मक्के से हिजरत करके मदीने गए तो बज़ाहिर हमें मदीने की आबो हवा अभी मुवाफिक नहीं आ रही थी। इंसान किसी शहर में रहता हो, जब वो शहर छोड़कर चला जाए तो वहाँ की आबो हवा, वहाँ की हवाएं, वहाँ का पानी, वहाँ का रहना, वहाँ का सहना, सब कुछ याद आता है। माँ आयशा सिद्दीक़ा फरमाती है जब हम मक्के से हिजरत करके मदीना गए तो अभी हमें मदीने की आबो हवा मुवाफिक ना आई थी, बल्कि हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ मदीने में बीमार हो गए, सैयदना बिलाल हबशी बीमार हो गए। बुखारी शरीफ की रिवायत माँ आयशा सिद्दीक़ा ने सरकार की पाक बारगाह में अरीज़ा पेश किया, या रसूल अल्लाह, हम लोग हिजरत करके मदीना तो आए हैं लेकिन अभी मदीने की आबो हवा मुवाफिक नहीं आती। महबूब खुदा ने अपने मुबारक हाथों को बुलंद किया, सुभान अल्लाह रब्बिल आलमीन। ये वो मुबारक हाथ हैं जो अल्लाह करीम जिसे कुरान में यदुल्लाह फौक़ ऐदीहिम कहता है। वाह वाह, वो मुक़द्दस हाथ हुजूर के बुलंद हो गए और हुजूर दुआ करते, मौला जैसे हमें मक्के से मोहब्बत थी हमें मदीने से मोहब्बत अता फरमा। ए अल्लाह, जैसे मक्के की आबो हवाएं, वहाँ की मुक़द्दस फ़िज़ाएं, वही बरकतें, वही रहमतें तू मदीने को अता फरमा। और जब हुजूर हाथ उठा दें, इमाम अहले सुन्नत लिखते हैं इजाबत ने झुककर गले से लगाया, बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद, इजाबत का सेहरा इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। हुजूर लबे पाक हिलाएं, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वह्यु यूहा। हुजूर के लबे पाक से जो भी अल्फाज निकलते हैं वो सिर्फ महबूब खुदा के अल्फाज नहीं है, वो वही इलाही हुआ करता है। हुजूर के अल्फाज निकलना था, महबूब खुदा की दुआओं का करना था। हुजूर ने जब दुआ फरमा दी, कल तक जो यसरब था, जो बीमारियों का घर था, जहां सहाबा का दिल नहीं लग रहा था, अल्लाह ने हुजूर की दुआओं का ऐसा असर मदीने में अता फरमाया कि अब मदीना कयामत की सुबह तक के लिए अहले ईमान की दिलों का धड़कन मदीना बन गया। हुजूर की दुआओं का असर ये हुआ कि अल्लाह ने उस मदीने को महबूब खुदा की दुआओं से ऐसा मदीना बनाया कि मदीना मदीना हमारा मदीना हमें जानो दिल से है प्यारा मदीना। खुदा कर कयामत में फरमाए मांगो, लगाएंगे दीवाने नारा मदीना। वो कहेंगे मदीना या इलाही दिखा दे वो मदीना कैसी बस्ती है जहां पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। अब वो मदीना ऐसी पाक सरजमीन है। तो जब वो हाजी मदीने जाता है, अल्लाह अल्लाह, और जब मदीने की हाजिरी नसीब होती है, अपने आप पर, अपने दिलो दिमाग, अपने विजदान, अपने सारे ख्यालात को पाक करके जब वो मदीने की हाजिरी करता है, अल्लाह अल्लाह, सारी ज़िंदगी मुस्तफ़ा जान रहमत जो हिंदुस्तान से पढ़ता रहा, या नबी सलाम अलैका जो हिंदुस्तान से पढ़ता रहा, काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैयबा के शम्सुद्दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद, जो या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम हुजूर की पाक बारगाह में दरूद व सलाम यहाँ से भेजता रहा। आज उसकी किस्मत की मेराज है कि आज ये उस पाक बारगाह में हाजिर है जहाँ गुंबदे पाक को देख के सलातो सलाम पढ़ रहा है। सरकार का प्यारा गुंबद, और उस मुबारक गुंबद पर जब नजर पड़ती है, अल्लाह अल्लाह, तो अहले दिल कहते हैं जब गुंबद खज़रा पे वो पहली नजर गई, जब गुंबद खज़रा पे वो पहली नजर गई, आँखों के रास्ते मेरे दिल में उतर गए। वो तस्वीर दिल में उतर जाती है
जब मवाजिह मुस्तफ़ा में हाजिरी होती है, सुनहरी जालियों पे लिखा हुआ हुना का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सैयदना अबू बकर सिद्दीक का नाम भी लिखा हुआ है, सैयदना फारूक आज़म का नाम भी लिखा हुआ है। अदबन फरमाते जब हुजूर के मवाजे पाक में हाजिरी हो तो अदबन निगाहें झुका के लोग बड़ी नादानी कर लेते, यार खुदारा खुद भी बचो, दूसरों को भी बचाओ, और कहीं ऐसा न हो कि कोई अदना सी बेअदबी हमारी उस पाक बारगाह में हो जाए। लोग बेअदबियाँ ये करते हैं कि वहाँ भी मोबाइल निकाल कर चाहते हैं कि सुनहरी जाली के सामने मैं अपना फ़ोटो ले लूँ, मवाजिह मुस्तफ़ा के सामने मैं अपनी तस्वीर खींच लूँ। तस्वीर में तो तू ज़िंदगी में अच्छा लग सकता है, पर क्या ही अच्छा होता कि प्यारी हाजिरी कर देता, अल्लाह तुझे तकदीरों में अच्छा बना देता। तकदीर ये तस्वीर से कई गुना अच्छी चीज़ है, उसकी फ़िक्र कर। और बाअदब इस नीयत और मुकम्मल इरादे के साथ सरकार की पाक बारगाह में सलाम पेश कर कि मैं यहाँ सलाम पेश कर रहा हूँ, मदीने वाले मुस्तफ़ा जवाब अता फरमा रहे हैं, हुजूर निगाह करम फरमा रहे हैं। इसलिए कि सुनहरी जालियों के सामने बड़े बड़े जब वो भी गए तो सांस लेने में भी कि कहीं बेअदबी ना हो जाए, इसका ख्याल रखा, और हम बेअदबियां कर बैठे। बड़े अदब का मकाम है, ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ा सौतिन नबी। आज भी सुनहरी जालियों पे ये लिखा हुआ है, आवाज़ बुलंद न करना, ये महबूब खुदा की पाक बारगाह है। और जब इस पाक बारगाह में तू बाअदब हो के गुजर जाएगा, यकीनन सरकार अपनी निकाह पाक तुझ पे फरमा देंगे, और वहां मांगने की भी जरूरत नहीं। इसलिए कि ये वो मुकद्दस पाक बारगाह है, मंगते खाली हाथ न लौटे, कितनी मिली खैरात न पूछो। मंगते खाली हाथ न लौटे, कितनी मिली खैरात न पूछो। उनका करम फिर उनका करम है, उनके करम की बात न पूछो। हुजूर झोलियां भर देंगे, महबूब खुदा तेरी झोली भर देंगे। बस तू अदबन सलातो सलाम पेश करते हुए गुंबद पाक के सामने आ जा, और अल्लाह तौफीक दे तो बस ये बड़ी इबादत है मदीने में कि हुजूर का गुंबद देखते रहें। अल्लाह तौफीक दे। बाज़ लोग नादानी में कह देते भाई वहाँ मक्के में थे तो हम तो तवाफ़ करते थे, हम एहराम बांधते थे, हम तो उम्रा करने के लिए जाते थे। यहाँ मदीने के अंदर, अरे मदीने के अंदर तो हुजूर के रोज़े पाक पर बाअदब हाज़िरी दे। सामने अल्लाह ने जन्नतुल बकी जैसा कब्रिस्तान अता फरमाए। कसम रब की, ये दुनिया का वो कब्रिस्तान है जिस कब्रिस्तान को देख के दिल करता है कि यहाँ इंतकाल कर जाएं, मर जाएं। कि अल्लाह ताला ने जन्नतुल बकी, वो प्यारा कब्रिस्तान, महबूब खुदा फरमाते सबसे पहले मैं अबू बकर उमर के साथ जब अपनी मज़ार से बाहर आऊंगा, सबसे पहले मैं जन्नतुल बकी वालों की शफाअत फरमाऊंगा। ये वो मुकद्दस कब्रिस्तान है। और सदरुश शरइया बदरुत तरीका मुफ्ती अमजद अली खां अलैहि रहमतुर रिज़वान बहार शरीयत में लिखते हैं कि जिस कब्रिस्तान में खड़ा हो के बंदा अल्लाह का कलाम पढ़कर तिलावत कुरान करके उस यानी कब्रिस्तान वालों को ईसाल करता है, तो अल्लाह जितने कब्रिस्तान में मदफून हैं उनकी तादाद के बराबर वो जो आके तिलावत करता है उसके नामा अमाल में अल्लाह सवाब अता फरमाता है। 10,000 तो हुजूर के सहाबा दफन हैं, फिर और इन 13-14 सदियों में कितने मदफून हुए। तो फिर जब वक्त मिले फजर की नमाज के बाद और गालिबन असर की नमाज के बाद भी जन्नतुल बकी खुलता है, वहां जाके अल्लाह का कलाम पढ़ा, तेरे नामा अमाल में अल्लाह नेकियों की ऐसी यानी
रब करीम नेकियों की कसरत अता फरमा देगा। और सुभान अल्लाह रब्बिल आलमीन। फिर हुजूर के रोज़ा पाक की हाज़िरी, मस्जिद नबवी शरीफ, वो महराब, वो मिंबर, वो मीनार, वो सुनहरी जाली, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बस अल्लाह अदब अदब के साथ उन मुक़द्दस मकामात की अल्लाह हमें हाज़िरी अता फरमाए। और आशिक जब मदीना छोड़ता है फिर दिल की कैफियत क्या होती है? अल्लाह अल्लाह। अल्लाह पाक मदीने से हम सबको प्यार अता फरमाए। अल्लाह बाद अब मदीने की हाज़िरी दे और वो अल्लाह ऐसा इश्क दे कि तैबा से लौटना किसी आशिक से पूछिए, तैबा से लौटना किसी आशिक से पूछिए, ऐसा लगे कि रूह बदन से निकल गई जब गुंबद खज़रा पे वो पहली नजर गई, आँखों के रास्ते मेरे दिल में उतर गए। अल्लाहुम्मा बारिक लना, अल्लाहुम्मा या रब्बना आतिना फी नसीबिना ज़ियारत रौज़तन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी। आमीन बिजाहि सय्यिदिल अमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।